आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इन दोनों को ठगा और लूटा है बीजेपी ने, इसलिए ये दाएं बाएं भागने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि मुंह छुपाए घूम रहे हैं गलियों गलियों में, कमरों कमरों में। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ पा रहे हैं। राहुल जी ने बोला 1 साल है मोदी जी की सरकार, 1-1.5 महीने बीत गया है, 10-11 महीने और है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। बच्चों से माफी मंगवाते हैं, 15-15 साल की बच्चियों से माफी मंगवा के अपने यहाँ तो सुपरमैन बनते हैं। अरे तो चीन से माफी मांगो, बोलो अमेरिका माफी मांगने से तो छोड़ो, बोलते भी नहीं हो उससे तुम। बोलो पाकिस्तान हिंदुस्तान से माफी मांगे। बुलडोजर का तेज खत्म हो गया है कि ड्राइवर भाग गया है? जनता देख नहीं रही है क्या? रगड़ कर रख देगी आपकी, हत्थे चढ़े हो, सांस नहीं ले पा रहे हो पार्लियामेंट में। वायनाड किसके दम पे जीतते हैं? मुस्लिम लीग के दम पे जीतते हैं। हैसियत नहीं है कि मुस्लिम लीग के दम के बगैर गांधी परिवार अपनी केरल की सीट जीत के दिखा दे। दिल में नाथुराम, मुंह में रासुरी, जय श्री राम वालों को पहचान गई है जनता। पूरी तरह आपका हिसाब लेने वाली है। क्यों डरे हुए हो? अभी तो नहीं रखती हो। मोदी जी के तो हालांकि भीड़ में 2-4 हजार आते हैं, यहाँ लाखों लाख नौजवान आ रहे हैं। A few moments later. मालिक वो देखो। इस देश में आत्मकथा का खेल चल रहा है, इस देश में राम भक्तों का खेल चल रहा है। इस देश में हर परिवार में 1 छात्र है, 2 छात्र हैं और घर घर राम भक्त हैं। और इन दोनों को ठगा और लूटा है बीजेपी ने, इसलिए ये दाएं बाएं भागने का प्रयास कर रहे हैं। बात तो सही है। और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, न छात्र बर्दाश्त करेंगे और न राम भक्त बर्दाश्त करेंगे। और यही कारण है कि मुंह छुपाए घूम रहे हैं गलियों गलियों में, कमरों कमरों में। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ पा रहे हैं। उस सब डींगे तमाम हाँकेंगे, बहादुरी के किस्से कमरों में सुनाएंगे। सदन फेस करने का साहस नहीं है। सही पकड़े हैं। डरे हुए हैं भाजपाई, क्योंकि इन्हें पता है हर घर में छात्र है, हर घर में। इन लोगों को 24 में हम लोगों ने हाथ किया है, 27 में पूरा साफ करेंगे। 3 डिजिट नहीं टच कर पाएंगे यूपी में। अंजना जी, राहुल जी ने बोला 1 साल है मोदी जी की सरकार, 1-1.5 महीने बीत गया है, 10-11 महीने और है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। शाबाश। बच्चों से माफी मंगवाते हैं, 15-15 साल की बच्चियों से माफी मंगवा के अपने आप तो सुपरमैन बनते हैं। अरे तो चीन से माफी मांगो, बोलो अमेरिका माफी मांगने से तो छोड़ो, बोलते भी नहीं हो उससे तुम। बोलो पाकिस्तान हिंदुस्तान से माफी मांगे। रोज चीन के गुस्ताखियों पे क्यों ना चीन के खिलाफ बोलते हो कि माफी मांगे? छोटे छोटे बच्चों पे FIR लिखाओगे, बताओगे कि 2500 बच्चे पहचान लिए गए हैं, उसमें क्रिमिनल थे। नकलची नहीं पहचान पा रहे हो, पर्चा करने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। NTA में भ्रष्ट बिठाए पड़े, उनका कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मंदिर का पैसा लूट लिया, उनको नहीं पहचान पा रहे हो, वहीं बने बैठे हैं वो। उनके ना ED CBI नहीं जा पा रही है। बुलडोजर का तेज खत्म हो गया है कि ड्राइवर भाग गया है? जनता देख नहीं रही है क्या? सब समझ रही है कि जाति जात के खेल में नहीं आने वाली है। रगड़ के रख देगी अब की, हत्थे चढ़े हो, सांस नहीं ले पा रहे हो पार्लियामेंट में। गजब बेइज्जती है। देख रहे हो नौजवान कैसे? ये देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। भारत के जो युवा हैं उनमें दम है, विजन है, उनमें आत्मविश्वास है, किसी से लड़ने का मद्दा रखते हैं, अपनी गलत पे अपनी आवाज उठाने का साहस रखते हैं। हम इन नौजवानों को सैल्यूट करते हैं। सुरक्षित भविष्य भारत का है और उन नौजवानों से आप टकराने का प्रयास करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, 2 लफ्ज अपने नागरिक हैं, अपने ही बच्चे हैं, 2 लफ्ज खेद के व्यक्त कर दो ना। सुधांशु जी, ठीक है, जवाब दीजिए। सुधांशु जी, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। परोपकारी करोगे? हाँ। आप दोनों पर एक तरफ कह रहे हैं कि जाति का कार्ड आप खेलते हैं, आशुतोष जी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए बच्चों से। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। वैसे आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे प्रश्न क्या पूछा गया और डिबेट क्या है, और अखिलेश जी बोल क्या रहे हैं। मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं तो वही हो गया कि पेपर में क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया और वो हिस्ट्री बता रहे हैं, विषय के संदर्भ में कुछ भी नहीं बोले। अब आइए साहब, आपने कहा कि बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा ये है, गिरा देंगे साहब। इस पार्टी के नेतृत्व की वो हैसियत नहीं है कि अपने दम पे चुनाव जीत सके। सोनिया गांधी जी राजनीति में आई थी दिसंबर 97 में।
अरे कहना क्या चाहते हो? 98 के लोकसभा में वो चुनाव नहीं लड़ी थी। अमेठी से कैप्टन सतीश शर्मा लड़े थे। 99 में वो पहली बार लोकसभा लड़ी और राहुल गांधी 2004 में। मगर 99 से लेकर गांधी परिवार आज तक समाजवादी पार्टी के दम पर अमेठी और रायबरेली जीतता चला आया है, क्योंकि सपा कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी। हैसियत नहीं है कि सपा के बगैर जीत के दिखा दें अमेठी और रायबरेली। और वायनाड किसके दम पे जीतते हैं? मुस्लिम लीग के दम पे जीतते हैं। हैसियत नहीं है कि मुस्लिम लीग के दम के बगैर गांधी परिवार अपनी केरल की सीट जीत के दिखा दे। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। मगर अंजना जी, आज तो ऐसा देख के लग रहा क्या मुलायम था काशी राम, अब तो मियां भी बोल रहे हैं जय श्री राम। और मियां तो वाले मियां भी राम 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 बचने लगे। अखिलेश जी, अखिलेश जी, प्रभु की अखिलेश जी, महिमा आप एक लाइन बोले थे, अखिलेश जी। जनता जनार्दन बोलिए, की अखिलेश ताकत जी। कहिए कि अपने विचार को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुनिए, ए भैया, मुख में नाथूराम दिल, मुख में राम दिल में नाथूराम वाले भैया। एक शेर है कि पैर के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं है, पूरा नहीं याद आ रहा। वही हाल आपका है। 400 पार थे ना, यही तो कांग्रेस अधिया के रह गए यूपी में, अधिया के रह गए हो। जातिवाद तो पहले डिसाइड कर लो, आपको है किधर जातिवाद। पहले कह रहे हम जातिवाद के विरोधी हैं, फिर गिना रहे हमारे पिछड़े पिछड़े कौन कौन लोग रहे हैं प्रदेश में, देश में नेता, उसको भी गिना रहे हैं। अरे आप तो इतने बड़े पिछड़ेवादी हैं कि अभी आपके राष्ट्रीय नितिन नवीन आए थे, उनके लिए आपने पिछड़ों के, हर पिछड़ों के अलग अलग जाति के बनाए थे आपने समूह। ये जात के लोग यहाँ खड़े होंगे, ये जात के लोग यहाँ खड़े होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिल में नाथूराम, मुंह में रासुरी, जय श्री राम वालों को पहचान गई है जनता। बुरी तरह आपका हिसाब लेने वाली है। आप लोग, अभी बताया इन्होंने कि मोदी जी ने अपनी जात बताई थी। अरे जात इन्हें गोत्र भी बताया था। रात को 12 बजे सेल्फी से बना करके वीडियो जारी करेंगे और बताएंगे कि मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, लेकिन उन दोस्तों से क्षमा नहीं मांग सकते हो। ये गड़बड़ है बाबा। गुम्मे पत्थर कैसे पुलिस की कस्टडी से वहां पहुंचे? कौन सा षड्यंत्र था वहां पे? किसके कहने पे पुलिस की कस्टडी का ट्रक वहां आया? कौन लेके आया? किसके इशारे पे आया? उसको किसने आदेशित किया था? राम मंदिर का चंदा कहां कहां तक गया? कहां तक तार जुड़े हैं? सब मिलकर क्यों बचा रहे हैं? जो बचा रहे हैं तार क्या वहां तक नहीं जुड़े हैं क्या? ये दोनों बातें इस देश की जनता जान गई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नौजवान अंगड़ाई ले चुका है। और कुछ प्रयागराज में भी होने वाला है ना अखिलेश जी? कार्यक्रम होगा, प्रयागराज वाला। हाँ। एकदम हो रहा है, होगा। हम प्रयागराज में बैठे हैं। कोई रोक रहा है क्या उसको? कार्यक्रम असल एक निरस्त किया ना कार्यक्रम। अच्छा, परमिशन निरस्त किया ना सरकार ने। क्यों डरे हुए हो? अभी तो निरस्त किए हो। मोदी जी के तो भ्याड़े के भीड़ में 2-4 आते हैं। यहाँ लाखों लाख नौजवान आ रहे हैं। नौजवानों से छल कर रहे हो आप। पर्चे लीक करा रहे हो। 200 से ऊपर पर्चे लीक करा चुके। 30 पर्चे यूपी में लीक करा चुके। कोई भी पर्चा पूरा नहीं हुआ अभी तक यूपी में। 2-3 पर्चे छोड़ करके पिछले 9 सालों से नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी आपने बर्बाद कर दी। जो 18 साल के थे 2014 में, वो आज जो 28 साल से ऊपर के होने जा रहे हैं, अब उनको अवसर भी नहीं मिलेगा। और आप चाहते हो नौजवान आपको छोड़ दे? सोचो कि आप किस पार्टी में हो। आपका नेता सदन को सम्मुख नहीं रह पा रहा है। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। के ज्ञान बगा रहे हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि छात्रों को लेकर जो संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है और जो असंवेदनशीलता इन्होंने दिखाई, छात्रों की गूंज, जिन 20 दिन राहुल गांधी विदेश में थे, छात्रों की गूंज म्यूट कर दी गई थी। कौन कार्यक्रम नहीं होगा, पोस्टपोन, क्योंकि साहिब आलम गए हैं धरती के किसी कोने पे विचरण करते हुए आनंद मंगल करने के लिए। फिर जब वो आएंगे, इस धराधाम पर अवतरित होंगे, फिर आकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर लोटपोट होंगे, तब फिर गूंज को अनम्यूट किया जाएगा और तब वो आकर बोलना शुरू करेंगे। ये क्या बात करते हैं? और पुनः मैं कहना चाहता हूं,
छात्रों के मन में अगर रत्ती भर का विश्वास होता इस नेतृत्व के प्रति तो वो राहुल गांधी के पास जाते। कोई छात्र नहीं गया राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी की हिम्मत, वो खुद भी नहीं गए जंतर मंतर में। छात्रों का आंदोलन था, अखिलेश जी आप तो मुझसे बहुत सीनियर हैं, जयप्रकाश नारायण थे तो सारे छात्र गए थे जेपी के पास, चौधरी चरण सिंह जी के पास, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। मैं कब हो गया ये? वो पूछ रहे हैं कि क्या डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ गई है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मैं इनकी क्या बात करूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, ये पता नहीं कब तक ये भाजपा के साथ में रहेंगे। हो सकता है कि चुनाव आते आते हमारी तरफ फिर भी चले आए। जो उधार के एमएलए लेके बैठे हुए हैं उनकी बातों का क्या करना। कैसी लगी आगे स्वाद? लेकिन बात बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी का आरोप लगाती है। हमको बस खाली ये बताया कि उत्तर प्रदेश में जो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उन निषाद पार्टी के साथ आपने गठबंधन किस बिना पे किया है, अपना दल पे किस बिना पे किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से और आरएलडी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तो प्रवक्ता बैठे हुए हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब योगी आदित्यनाथ को ओपी राजभर उठते उठते गाली ना दे, और जो गंदी गंदी गालियां कोई देने के बाद भी उनको चिपका के बैठा हुआ है। तो क्या उनकी राजनीतिक क्षमताओं को देखते हुए आपने इनसे गठबंधन किया है? ये गड़बड़ है बाबा।